और अब अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जिस तरह से ये युवा विधायक मौजूद हैं, ऐसे ही युवा नेता भी मौजूद हैं, स्टूडेंट लीडर्स, जिनको हम आमंत्रित करते हैं स्टेज पर कि वो भी स्टेज शेयर करें हमारे तमाम विशिष्ट अतिथियों के साथ। और मैं इस समय आवाज़ दे रही हूँ प्रियांशु शुक्ला, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से आते हैं, सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार 2010 में आपको मिला था। तालियों के साथ स्वागत करिए प्रियांशु शुक्ला। भारतीय छात्र संसद की समस्त मेधावी जनता को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। मैं प्रियांशु शुक्ला, खंडवा मध्य प्रदेश से नक्सलवाद का विकास से हल इस विषय पर अपने विचार आपके समकक्ष रखूंगा। नक्सलवाद क्या है? अगर आप अपनी परिभाषाएं छोड़ दें तो मैं आपको एक आशा दूंगा। नक्सलवाद भारत सरकार का आदिवासी विकास में की गई लंबी अनदेखी के परिणाम से उत्पन्न विचारधारा है। चाहे वो 1950 की फील्ड लैंड रिफॉर्म पॉलिसी हो या आदिवासियों के बीच सड़कों और संसाधनों की कमी, ये हमारी अनदेखी का परिणाम है, ये बंदोपाध्याय कमेटी भी कहती है। और दिक्कतें सबको होती है, लेकिन जो दिक्कत दिल्ली से बताए वो अनशन और छत्तीसगढ़ से बताए तो नक्सलवाद। भारतीय जनसंख्या में 8.2% भारतीय आदिवासी हैं। नक्सलवादी भारत के 40% क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, जो 220 जिलों को घेरती है। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों में 66% आदिवासी ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 100 से 300 रुपए के बीच में है। और कटु सत्य सुनिए, उन आदिवासियों में 86% आदिवासी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब लगभग आधे आदिवासी आज भी रात को भूखे सोते हैं। और एक रात को भूखे सोने की कीमत तुम क्या जानो मैकडॉनल्ड्स बाबू। नक्सलवाद जिस विषय को लेकर चला था वो विषय आज की तारीख में छिन सा गया है। आज का नक्सलवाद सामाजिक नियंत्रण चाहता है, क्षेत्रीय नियंत्रण चाहता है, आर्थिक नियंत्रण चाहता है। और ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों से आप उसे रोक सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, यह एक वैचारिक आंदोलन है, विचारधारा का आंदोलन है। अगर आपको बदलाव चाहिए तो बदलाव से पहले आपको नक्सलवाद को समझना होगा। यह लोकतंत्र या सरकार से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, यह एक अविश्वस्त सरकार का परिणाम है, भ्रष्टाचार का परिणाम है। अगर हम 4 राज्यों के चुनाव पर गौर करें तो बस्तर नाम के नक्सल प्रभावित जिले में सर्वाधिक नन ऑफ द अबव वोट पड़े हैं, जिनकी संख्या है 10,848। उन्होंने सरकार को चुनने से मना कर दिया। विकास के मायने नक्सलवादी आदिवासी के लिए और शहरी के लिए अलग अलग होते हैं। हम हमारा कंप्यूटर और आईटी का विकास उनके ऊपर नहीं थोप सकते। नंदुरबार का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। महाराष्ट्र का एक जिला है, आदिवासी प्रभावित जिला, जिसका मुख्य उत्पादन था आमचूर का उत्पादन। सन 2004 में वहां पे 4 करोड़ की सालाना आमदनी होती थी इस आमचूर उत्पादन से। एक एनजीओ ने इनिशिएटिव उठाया, उनको नए यंत्र तंत्र प्रोवाइड करे, और आज उस जिले की सालाना आमचूर उत्पादन है 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए। हमने उनको कंप्यूटर नहीं दिए, हमने उनकी परंपराओं को समझा, उनके पेशे को समझा, उनकी कार्यनीतियों को समझा और उनकी कार्यनीतियों में विकास लाया। प्रशमन के कई तरीके हो सकते हैं, पर सही प्रशमन वही होगा जिसमें लोग सहयोग दें, क्योंकि यह आंदोलन लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन, सरकार के द्वारा नहीं। मैं विकास के आधार पर भारत को 2 भागों में विभाजित करना चाहूंगा, एक पूर्वी भारत और एक पश्चिमी भारत। आप जानते हैं कि पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा नक्सलवाद क्यों फैल रहा है? क्योंकि पश्चिमी भारत पूर्वी भारत की तुलना में अधिक विकसित है। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि तू देख कर कहता है नक्सलवादी कतरा है। ध्यान से सुनिए, तू देख कर कहता है नक्सलवादी कतरा है, वहां पत्थर के सीने चीर, देख कितना खून बिखरा है, यश को की रवानी है, यहां जिंदा कहानी है, जिसे लूटा गया अक्सर तू कहता है सुनहरा था। यह प्रश्न उन चाय की गुमटी पे बैठे युवाओं के लिए जो कहते हैं कि देश कुछ नहीं कर सकता। जिसे लूटा गया अक्सर तू कहता है सुनहरा था, मैं कहता हूं सुनहरा है, मैं कहता हूं सुनहरा है। ये देश आज भी उतना ही गौरवशाली है, और ये सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं रहा, ये एक गोल्डन ईगल है आज की तारीख में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु शुक्ला। युवा छात्र नेता का यहां अभिनंदन करेंगे। मैकडॉनल्ड बाबू की इनकी संज्ञा बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली। बहुत बहुत अभिनंदन।